यह एक छोटी सी कहानी है जिसका नाम है इंतजार की आखिरी शाम। इस कहानी का दर्द चीख पुकार में नहीं बल्कि खामोशी में है। इंतजार की आखिरी शाम। शहर का वो पुराना रेलवे स्टेशन आज भी वैसा ही था। वही धूल भरी हवा, वही चाय की टपरी और वही भीड़। फर्क बस इतना था कि राघव आज 40 साल का हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में वही 22 साल वाले लड़के की बेचैनी थी। ठीक 18 साल पहले इसी प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर मीरा ने उसका हाथ पकड़कर कहा था, एस्टरिस्क राघव, अगर किस्मत ने ह्यूमेन अलग किया तो याद रखना, ठीक 18 साल बाद जब हम दोनों अपने पैरों पर खड़े होंगे, मेन इसी दिन इसी वक्त यहाँ आऊंगी, हम फिर मिलेंगे। वो एक बचपना था, एक फिल्मी वादा था, लेकिन राघव ने यूं जिंदगी का मकसद बना लिया था। इन 18 सालों में राघव ने शादी नहीं की। वो बस एक सफल आर्किटेक्ट बना ताकि जब मीरा वापस आए तो वो दुनिया डे से जिसका उसने वादा किया था। घड़ी में शाम के 5 बज रहे थे। ट्रेन के आने का वक्त हो गया था। राघव का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने अपनी शर्ट ठीक की और हाथ में वो पुराना गुलाब पकड़ा जो अब सूख कर काला पड़ चुका था, लेकिन उसने संभाल कर रखा था। ट्रेन आई। मुसाफिरों का सैलाब उतरा। राघव की नाजरें हर चेहरे को स्कैन कर रही थीं। भीड़ चाटने लगी, प्लेटफॉर्म खाली होने लगा। तभी उसने देखा मीरा। वो आज भी वैसी ही थी, बस थोड़ी थकी हुई लग रही थी। राघव के कदम खुद बे खुद आज बात गए। उसके गेल में आवाज अटक गई थी। वो उसके बिल्कुल करीब पहुंचा। मीरा, राघव ने धीरे से पुकारा। मीरा घम कर रुकी। उसने राघव को देखा। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। राघव की आंखों में उम्मीद थी कि अभी वो दौड़कर गेल लगेगी, लेकिन मीरा की आंखों में पहचान नहीं थी, सिर्फ एक पोलाइट अजनबी सी मुस्कुराहट थी। जी, डू आई नो यू? मीरा ने अंग्रेजी में पूछा। राघव टूट गया। ये इनकार नहीं था, ये उससे भी बड़ा दर्द था। वो वादा, वो 18 साल का इंतजार, वो रोज की दुआएं मीरा के लिए, वो सब शायद कॉलेज का एक मजाक था जो वो अगले ही महीने भूल गई थी। और राघव ने यूएस मजाक को अपनी पूरी जिंदगी मान लिया था। इससे पहले कि राघव कुछ बोल पाता, पीछे से एक छोटी लड़की दौड़ती हुई आई और मीरा का हाथ पकड़ लिया। मम्मा पापा वेट कर रहे हैं कार में, चलो ना। मीरा ने बच्ची को गोद में उठाया और राघव की तरफ देखकर बोली, सॉरी, मुझे लगा शायद आप किसी और को ढूंढ रहे हैं। वो मट गई और चलने लगी। राघव वही खड़ा रहा। उसके हाथ में वो सूखा गुलाब अब कांतों की तरह चब रहा था। उसने वहीं डस्टबिन में नहीं फेंका, बल्कि अपनी जेब में वापस रख लिया, क्योंकि दर्द मीरा के जाने का नहीं था। दर्द ये था कि जिसके लिए उसने अपना पूरा आज कुर्बान कर दिया, उसके बीते हुए कल में भी राघव का कोई निशान नहीं था। ट्रेन चली गई थी, लेकिन राघव आज भी वहीं खड़ा था, अकेले। इस कहानी का सबसे बड़ा दर्द, सबसे गहरा जख्म वो होता है जो बिना कसूर के मिले, और सबसे बड़ी सजा वो याद होती है जिसे दूसरा इंसान भूल चुका हो। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी में कुछ बदलाव करूं या कोई दूसरी तरह की इमोशन ट्राई करूं?